हेलो दोस्तों, वेलकम टू यावर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 12th में आर्ट्स के सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो 2022 बोर्ड एग्ज़ाम टर्म 1 जो है आपका, ठीक, झारखंड बोर्ड के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला प्रश्न है आपका, मार्शल योजना कब शुरू हुई। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मार्शल योजना कब शुरू हुई। ऑप्शन है आपके पास 1945, 1946, 1947 और 1948। तो याद रखिएगा, जो मार्शल योजना का शुरुआत हुआ था वो आपका कब हुआ था, 1948 को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका, नाटो की स्थापना कब हुई। नाटो की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है आपके पास 4 अप्रैल 1949। ऑप्शन बी है आपका 15 अगस्त 1947। ऑप्शन सी है 8 अप्रैल 1975। ऑप्शन डी है 9 जून 1975 को। तो याद रखिएगा, नाटो का जो स्थापना हुआ था वो आपका कब हुआ था, 4 अप्रैल 1949 को। अगला प्रश्न है कि चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, 1975, 1971, 1968 और 1989 को। तो सही आंसर आपका हो जाएगा, जो चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था वो आपका कब बना था, 1971 को। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई। देखिए, एक ध्रुवीयता जो कायम हुआ है वो आपका अमेरिका के कारण हुआ था। किसके कारण, अमेरिका के कारण। और याद रखिएगा, जो एक ध्रुवीयता कायम हुआ वो आपका सोवियत संघ के विघटन के बाद हुआ था। ठीक, सोवियत संघ का विघटन हो गया और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक ध्रुवीयता ही कायम रह गया। और ये किसके कारण से हुआ था, अमेरिका के कारण से। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो याद रखिएगा, जो क्यूबा मिसाइल संकट था वो अमेरिका के खिलाफ ही रचा गया था, सोवियत संघ के द्वारा। उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो आपके कौन थे, आपके जो राष्ट्रपति थे उस समय वो आपके थे जॉन एफ कैनेडी। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने सोवियत संघ में सुधारों का शुरुआत की। ठीक है, सोवियत संघ में मतलब सुधार करने का शुरुआत किसने किया था। तो देखिए, आपके पास ऑप्शन है मिखाइल गोर्बाचेव, बोरिस एल्त्सिन, ब्रेजनेव और खुश्चेव। तो याद रखिएगा कि सोवियत संघ में जो सुधार का सबसे पहले शुरुआत किया था वो आपका किसने किया था, मिखाइल गोर्बाचेव ने। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। देखिए, आपको बताएं कि सोवियत संघ का विघटन हो गया था, ठीक है, और अमेरिका ही एक ध्रुवीयता के रूप में बचा हुआ था। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, पूरी तरह से सोवियत संघ खत्म कब हो गया, 1990, 91, 1992 और 2006। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो याद रखिएगा, सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो आपका कब हुआ था, 1991 को। 1991 को। अगला प्रश्न है आपका कि बर्लिन की दीवार की लंबाई कितना था। हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार भी ये भी पूछा गया है। 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 210 किलोमीटर। तो याद रखिएगा, जो बर्लिन की दीवार की लंबाई थी वो आपका कितना था, 150 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन है कि शॉक थेरेपी क्या है। शॉक थेरेपी क्या है। तो याद रखिएगा, शॉक थेरेपी क्या था, एक आर्थिक व्यवस्था का एक विशेष मॉडल था। क्या था, एक आर्थिक व्यवस्था का एक विशेष मॉडल। और ये शॉक थेरेपी जो था ये सोवियत संघ के द्वारा कुछ लोगों को मतलब अपनाए थे उन लोगों ने शॉक थेरेपी को। और ये पूंजीवादी को अपनाना चाह रहा था, कि जैसे पूंजीवाद से अमेरिका बेहतर बन गया है, ठीक उसी तरह सोवियत संघ भी बेहतर करना चाहते थे। तो एक प्रकार से ये क्या था, एक आर्थिक व्यवस्था का विशेष मॉडल था। तो याद रखिएगा, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक व्यवस्था का एक विशेष मॉडल था। अगला प्रश्न है आपका, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है। ऑप्शन है आपके पास थार रेगिस्तान के विकास की नीति, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इराक पर सैन्य कार्रवाई की अनुमति, अगला है पोरखन
का परमाणु परीक्षण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था वो आपका क्या था, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इराक पर सैन्य कार्रवाई की अनुमति। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्तक्षेप क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं करता भारत परमाणु अप्रसार पर? तो ऑप्शन है, भारत परमाणु बमों का प्रसार चाहता है। ऑप्शन बी है, वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है। ऑप्शन सी, गुटनिरपेक्षता की नीति प्रभावित होंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। वह इसे क्या मानता है, भेदभावपूर्ण मानता है परमाणु पर अप्रसार को, संधि को। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुक्त द्वार की नीति से किस देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई? देखिए, तो सबसे पहले जो मुक्त द्वार की नीति अपनाया था वो आपका किसने अपनाया था, चीन। और इसका अर्थव्यवस्था में इतना सुधार होने का जो कारण है वो भी आपका क्या है, ये इसी कारण से है कि मुक्त व्यापार को अपनाया उन्होंने और सभी देशों से व्यापार करने का ये प्रारंभ किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दक्षेश सार्क में कितने देश हैं? 5, 6, 7 और 8। तो याद रखिएगा इसको, सार्क में जो देश की संख्या है वो आपका कितना है, 8 है। अगला प्रश्न है, यूरो निम्नलिखित में से किसकी मुद्रा है? तो याद रखिएगा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यूरोपियन संघ के द्वारा एक करेंसी भी चलाया गया था, मुद्रा भी चलाया गया था, और उसी मुद्रा का नाम क्या रखा गया था, यूरो रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यूरोपीय संघ की मुद्रा। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? यूरोपीय संघ को कब मतलब स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा जब सोवियत संघ का लगभग विघटन हो गया, ठीक है, उसके बाद किसका स्थापना हुआ, यूरोपीय संघ का। और याद रखिएगा ठीक 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और 1992 में किसका स्थापना हो गया, यूरोपीय संघ का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 1992। 1991 में याद रखिएगा सोवियत संघ का विघटन हुआ है और 1992 में आपका यूरोपीय संघ का स्थापना हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, वार्सा संधि किस देश के सैनिक गुट था? ठीक है, वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट था? ऑप्शन इसका आगे है, देखते हैं ऑप्शन हम लोग, सोवियत संघ, अमेरिका, पश्चिम जर्मनी या फ्रांस। तो याद रखिएगा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वार्सा संधि जो संगठन था वो आपका किस देश का था, सॉरी किस संघ का था, सोवियत संघ का था। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? ठीक, बर्लिन का दीवार का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन है आपके पास 1961, 65, 1970 और 1975। याद रखिएगा आप लोग कि बर्लिन का दीवार का जो निर्माण हुआ था वो आपका कब हुआ था, 1961 को। कब हुआ था आपका, 1961 को। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका कि शॉक थेरेपी की शुरुआत कब से हुई? अभी आपको बताएं कि शॉक थेरेपी क्या था, एक आर्थिक मॉडल था जो सोवियत संघ के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, तो इसका शुरुआत कब हुआ था, अपनाने की शुरुआत कब हुआ था? 1990 को, 1991 को, 1992 को और 1944 को। तो याद रखिएगा आपका जो सही आंसर होगा वो कब अपनाने शुरू किया था, 1990 से ही, क्योंकि 1991 में सोवियत संघ क्या हुआ था, पूरी तरह से खत्म हो गया था। अपनाने के बाद भी वो सफल नहीं हो पाया, जिस कारण से 1991 में सोवियत संघ आपका पूरी तरह से क्या हो गया, खत्म हो गया। अगला प्रश्न है, चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? सॉरी ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी था शायद यही क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको छोड़ देते हैं, सेम क्वेश्चन है। 20 नंबर है, दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए दो ध्रुव था, एक सोवियत संघ और दूसरा क्या, अमेरिका। तो जो पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व निभाया था वो आपका किसने निभाया था? सोवियत संघ, अमेरिका, फ्रांस और क्या था, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो याद रखिएगा जो पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व निभाया था दो ध्रुवीय में वो आपका कौन था? ऑप्शन नंबर ए सोवियत संघ। और पश्चिम में कौन था आपका? अमेरिका। अगला प्रश्न याद देखिए यहाँ पे, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कब हुआ? देखिए दो ध्रुव का विश्व का आरंभ कब हुआ था? सोवियत संघ और किसका? अमेरिका का आरंभ कब हुआ था? तो याद रखिएगा जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी उसके बाद से ही दो ध्रुव क्या हुए थे, उभर कर आए थे। और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ आपका? 1945 को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1945 के बाद।
अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्यूबा का मिसाइल संकट किसके लिए था? याद रखिएगा, क्यूबा मिसाइल संकट जो था वो सोवियत संघ के द्वारा एक तैयार किया गया एक परमाणु हमला, मतलब तैयार किया था, हमला नहीं हुआ था, सोवियत संघ के द्वारा अमेरिका के ऊपर। ठीक है, तो याद रखिएगा क्यूबा मिसाइल संकट किसके लिए था? ये अमेरिका के लिए था, अमेरिका के लिए तैयार किया गया था ये, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ? ठीक है, सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ था? देखिए, जब सोवियत संघ खत्म हो गया तो एक तरफ से सोवियत संघ को दूसरी दुनिया के नाम से जाना जाता था और अमेरिका को पहली दुनिया के नाम से जाना जाता था। तो एक तरफ से कह सकते हैं जब सोवियत संघ खत्म हो गया तो दूसरी दुनिया भी पूरी तरह से क्या हुआ? खत्म हो गया। तो सोवियत संघ का जो विघटन का परिणाम हुआ वो आपका क्या हुआ था? दूसरी दुनिया का अंत हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, इराक पर आक्रमण करने का अमेरिका का वास्तविक उद्देश्य क्या था? देखिए, इराक पर जो आक्रमण था अमेरिका का वो इसलिए था क्योंकि इराक में जो तेल का भंडार था वो क्या करना चाहता था? वो हथियाना चाहता था, जिस कारण से ही इराक पर क्या किया था? अमेरिका हमला किया था। तो देखिए ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए में है आपका, इराक द्वारा सामूहिक संहार के लिए संहार के हथियार बनाने से रोकना। ऑप्शन बी है सैनिक ठिकाना प्राप्त करने के लिए। अगला देखते हैं हम लोग, इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण के लिए। देखिए अभी बताएं हम आपको कि इराक का जो तेल भंडार था उसको नियंत्रण करना चाहता था कौन? अमेरिका, इसीलिए इराक पर हमला किया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, किस देश में सैनिक शासन है? देखिए किस देश में सैनिक शासन है, नहीं था, अभी नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में था? आपका पाकिस्तान में था। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? ये क्लास 10th में भी पढ़े होंगे शायद आप लोग। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा पूछा भी जाता है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। तो आप लोग को याद होगा जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था आपका? जर्मनी का एकीकरण हुआ था आपका अक्टूबर 1990 में। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? जब शीत युद्ध चल रहा था तो पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? ठीक है, तो आपका सही आंसर को क्या हो जाएगा? अमेरिका, क्योंकि अब पूंजीवादी उस समय सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे था? अमेरिका में था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 5 देशों ने मिलकर सर्वप्रथम सफल बैठक कब और कहाँ किए हैं? ठीक है, तो गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन था 5 देशों ने मिलकर सर्वप्रथम बैठक बिठाया था, वो कहाँ पे बिठाया था? तो याद रखिएगा इसको भी, बेलग्रेड में ही बिठाए थे 1961 में, बेलग्रेड 1961 में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन भारत के हैं, तो याद रखिएगा जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन थे उसके प्रमुख नेता आपके कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए, शीत युद्ध का प्रतीक बर्लिन की दीवार पूर्व जर्मनी द्वारा कब गिराया गया था? देखिए बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया था? 1979 को, 1990 को, 1989 को और 2000 में। ठीक है, तो याद रखिएगा जो बर्लिन का दीवार था उसको कब गिराया गया था? 1989 को गिराया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।